एक राज्य में महान प्रतापी विद्वान राजा राज किया करते थे और उसकी महानता और वीरता का चर्चा राज्य में चारों तरफ था। राजा के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, राजा निसंतान था, यानी राजा की कोई पुत्र नहीं था। और यह चिंता राजा को हर वक्त सताए जा रही थी कि आने वाले टाइम में वह अपने राज्य का राजभार किसके कंधे पर डालेगा। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दिया। आपने मुझे वीरता दी, सौंदर्य दिया, तेज दिया, बाहुबल दिया, लेकिन एक कमी रह गई मेरी जिंदगी में, आपने मुझे पुत्र नहीं दिया। दीर्घ काल के बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, वीर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा अति प्रसन्न था। अब राजा की यह चिंता भी समाप्त हो चुकी थी कि वह आने वाले टाइम में अपने राज्य का राजभार किसके कंधे पर डालेगा। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। लेकिन लड़के को शौक था राज्य के दूसरे लड़कों के साथ खेलने का। वह राज्य के दूसरे लड़कों के साथ खेला करता था और उन्हीं लड़कों में एक धोबी का लड़का था जो राजा के लड़के का यानी राजकुमार का परम मित्र बना। अब वह दोनों एक साथ ही रहते थे, जहां भी जाते एक साथ जाते, जो भी खाते एक साथ खाते। और जब धोबी के लड़के को डांट पड़ती और वह रोने लगता तो राजा का लड़का भी दुखी होता, यानी राजा के लड़के का स्वभाव धोबी के लड़के के जैसा ही हो गया। अब राजा को चिंता होने लगी कि अगर इसके कंधे पर मैंने अपने राज्य का राजभार डाल दिया तो राज्य तो समाप्त हो जाएगा। और राजा और भी ज्यादा चिंतित होने लगा, क्योंकि राजा को यह लगने लगा कि इसके अंदर तो एक भी वीर का गुण नहीं है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं और जैसे लोगों के साथ रहते हैं, यकीन मानिए हम लोग भी उन्हीं की तरह हैं। अगर आप 5 महान लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे महान आप होंगे। यदि आप 5 विद्वान लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे विद्वान आप होंगे। और यदि आप 5 बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे बुद्धिमान आप होंगे। और यदि आप 5 मूर्ख लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे मूर्ख आप होंगे। यदि आप 5 बलवान लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे बलवान आप होंगे। और यदि आप 5 अमीर लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे अमीर आप होंगे। और यदि आप 5 गरीब लोगों के साथ रहते हो तो यकीन मानिए छठे गरीब भी आप ही होंगे। यानी हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं और जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आपका भी कोई सपना है और आप भी उसे पूरा करना चाहते हो, आप भी किसी की तरह बनना चाहते हो, तो उनके साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए, उनके माहौल में रहना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए आपका यह सपना भी पूरा हो जाएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी ही शानदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। आपके एक छोटी सी सहायता से मुझे आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है।